आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे हर हाजी और उम्रा करने वाला इंसान महसूस करता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इंसान हज या उम्रा के लिए जाता है, तो सबसे पहले उसे साधारण से दो सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते हैं, जिन्हें एहराम कहा जाता है। न कोई सिलाई, न कोई शान, न कोई पहचान, बस दो सादे कपड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफ़र शुरू करने से पहले इंसान से उसकी पहचान छीन ली जाती है? क्यों अमीर गरीब, राजा मजदूर, अफसर मजदूर सब एक जैसे कपड़ों में खड़े कर दिए जाते हैं? क्या सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी हिकमत छुपी है? हकीकत ये है कि एहराम सिर्फ कपड़ा नहीं है, बल्कि ये इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम है। जब कोई बंदा एहराम पहनता है, तो वो सिर्फ कपड़े नहीं बदलता, वो अपनी सोच बदलता है, अपनी पहचान बदलता है, अपनी नीयत बदलता है और अल्लाह के सामने खुद को पूरी तरह झुका देता है। जब इंसान एहराम पहनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो वो दुनिया से कह रहा होता है, ऐ दुनिया, अब मैं सिर्फ अल्लाह का हूँ। एहराम पहनने की सबसे पहली वजह यह है कि इंसान को बराबरी का एहसास कराया जाए। दुनिया में इंसान अपनी पहचान कपड़ों से बनाता है। कोई ब्रांड पहनता है, कोई सोना पहनता है, कोई खास लिबास पहनता है। लेकिन जब इंसान एहराम पहनता है, तो उसकी सारी पहचान खत्म हो जाती है। वहाँ कोई अमीर नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, कोई बड़ा नहीं रहता, कोई छोटा नहीं रहता। सब सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। सोचिए, जिस जगह पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं, अगर हर कोई अपनी पहचान के साथ खड़ा हो जाए, तो दिलों में फर्क आ जाएगा। लेकिन एहराम सबको एक जैसा बना देता है। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वो इंसान को बराबरी सिखाता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि एहराम इंसान को मौत की याद दिलाता है। जब इंसान मरता है, तो उसे कफन में लपेटा जाता है, और एहराम भी उसी तरह का सादा होता है। यानी जब इंसान एहराम पहनता है, तो वो खुद को ये याद दिलाता है कि एक दिन मुझे भी इसी तरह अल्लाह के सामने जाना है। यही वजह है कि जब कोई बंदा एहराम पहनता है, तो उसका दिल नर्म हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे महसूस होता है कि मैं अल्लाह के सामने उसी हालत में खड़ा हूँ जैसे एक दिन क़यामत के मैदान में खड़ा होना होगा। तीसरी वजह यह है कि एहराम इंसान को गुनाहों से रोकता है। जब इंसान एहराम पहन लेता है, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं। झगड़ा करना, गाली देना, शिकार करना, खुशबू लगाना, बाल काटना, नाखून काटना, ये सब मना हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एहराम इंसान को कंट्रोल करना सिखाता है। असल में एहराम एक ट्रेनिंग है, ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी में भी गुनाहों से दूर रहना सीख जाए। चौथी वजह यह है कि एहराम इंसान को सब्र सिखाता है। जब इंसान साधारण कपड़े पहनता है, धूप में चलता है, भीड़ में चलता है, तकलीफ सहता है, तो वो अल्लाह के लिए सब्र करना सीखता है। यही सब्र इंसान को अल्लाह के करीब करता है। पांचवी वजह यह है कि एहराम इंसान को दुनिया से अलग कर देता है। जब इंसान एहराम पहनता है, तो वो दुनिया के कामों से हटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ ध्यान देता है। यही असली मकसद है हज और उम्रा का, कि इंसान दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ जाए। जब कोई बंदा एहराम पहनता है और तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो वो अल्लाह को जवाब दे रहा होता है, जैसे अल्लाह ने उसे बुलाया हो और वो कह रहा हो, ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं आ गया हूँ। इतनी बड़ी खुशकिस्मती हर किसी को नहीं मिलती। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें अल्लाह खुद बुलाता है।
احرام پہننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ صرف ایک مسافر ہے، اصلی گھر جنت ہے اور اصلی منزل اللہ کی رضا ہے۔ جب لاکھوں لوگ احرام پہن کر ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قیامت کا میدان ہو، ہر کوئی ایک جیسا، ہر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا، کوئی فرق نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی پہچان نہیں، صرف بندگی۔ یہی وہ منظر ہوتا ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتا ہے، اس کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کی سوچ بدل دیتا ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ احرام صرف ایک کپڑا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر کی دنیا بدل دیتا ہے۔ جب انسان احرام پہنتا ہے تو وہ خود سے وعدہ کرتا ہے کہ اب میں گناہوں سے دور رہوں گا، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اب میں اللہ کا سچا بندہ بنوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان سچے دل سے احرام پہنتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احرام پہن کر انسان خود کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے اللہ، اب میری زندگی تیری ہے، میری سانسیں تیری ہیں، میرا سفر تیرا ہے۔ سوچئے، جب انسان اس نیت سے احرام پہنتا ہے تو اللہ اسے کتنا پسند کرتا ہوگا۔ احرام صرف کپڑا نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے، ایک یاد دلانے والا اشارہ ہے کہ انسان کو آخر ایک دن اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر آج ہم احرام کی حقیقت سمجھ لیں تو شاید ہماری زندگی بھی بدل جائے، ہمارے گناہ بھی کم ہو جائیں اور ہمارا دل بھی اللہ کے قریب ہو جائے۔ آج بہت سے لوگ احرام پہنتے ہیں لیکن اس کی اصلی حقیقت نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھ لیں تو ہر حج اور عمرہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن سکتا ہے۔ تو سوچئے، جب اگلی بار کوئی انسان احرام پہنے یا آپ خود پہنے تو یہ یاد ضرور رکھیے، یہ صرف کپڑا نہیں، یہ اللہ کا بلاوا ہے، یہ برابری کا پیغام ہے، یہ موت کی یاد ہے، یہ گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ ہے، اور یہ جنت کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی اپنے گھر بلائے تو ابھی دل سے آمین ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان احرام کی اصلی حقیقت سمجھ سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلی بار بلاوا آپ کا ہی آ جائے۔